आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान। हाँ। फिर तो एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि बार बार भाजपा पर ये आरोप लगता है कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है ये हिंदुवादी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी अब यूरोप के दौरे पे थे, कहते हैं मुसलमान अंडर अटैक है। एक मिनट, जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा की पॉलिटिक्स हिंदूवादी ये है, मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। अगर हम किसी भी मुस्लिम भाई से अगर हकीकत में बात पूछें कि इस 9 साल में किस मुसलमान भाई के ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो, कोई ऐसा कोई दिक्कत हो। और रही बात अगर ये अतीक अहमद हुए चाहे ये लोग हुए, भाई देखिए जो गलत कर रहा है उसके साथ सरकार गलत कर रही है, ठीक है। हम देखिए एक बात बोलिए, गलत के साथ उन्होंने गलत किया, कोई मुसलमान नहीं बोला। मैं खुद उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि अगर कोई मुसलमान का या हरिजन का कोई केस चला गया ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो, दबा दो इसको, यही सपोर्ट मिलेगा आपको। हाँ, ये आप सोच लें कि सरकारी स्कूल बन जाएगा, रोड बन जाएगा, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो ये नहीं होने वाला भाई। ये बताइए, हम जब आपसे कहें कि 75 साल के बाद, आज़ादी के 70-75 साल के बाद मेरे गांव के बगल में पहली बार बिजली पहुंची है। आपने देखा कारपेंटर बन गए हैं, कहीं ना कहीं एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है फर्नीचर की, वहाँ जाके कारपेंटर का काम कर रहे हैं। उससे पहले वो आनंद विहार में कूली बने थे। उससे पहले आपने देखा साइकिल मार्केट में वो रिपेयरिंग कर रहे थे। जनता के बीच में जा रहे हैं, ड्राइवर के साथ में भी घूमे, भारत जोड़ो यात्रा करी, कह रहे हैं अभी भी जारी है उनकी यात्रा। लग रहा है कि अब उनका क्रेज बढ़ गया है, माहौल चेंज हो गया। राहुल गांधी अब मेन धारा में आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में मैच्योर हो रहे हैं। राहुल गांधी जी 2014 से पहले राजवंशी ठाट बाट में जी रहे थे। मोदी जी के आने के बाद उनको तो यह पता चला है कि स्ट्रगल शुरू कैसा होता है, ठीक है। तो जब सरकार ऐसा करके उनको दिखाई है और ऐसा डेवलपमेंट उनको दिखाई है, तो उनको भी पता चला है कि स्ट्रगल जीरो से शुरू कैसे किया जाता है। तो अभी वो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी उनको जैसे मोदी जी गुजरात से चल के आए ना, उनको चल के बहुत दूर जाना है। अभी पॉलिटिकली मैच्योर हो पाया या नहीं हो पाया? देखिए, अब ये नहीं कह सकते, 10% तो कह ही सकते हैं। हाँ, 10% तो मेच्योरिटी आई गई है उनके अंदर। चैलेंज है क्या मोदी के लिए? हाँ, चैलेंज तो रहेगा, लेकिन उतना फाइट नहीं रहेगा। मतलब फिर भी मान के चलिए 95% तो मोदी का ही रहेगा। लेकिन 28 दल अब शामिल हो गए, 28 दलों का एक मजबूत विपक्ष कह रहे हैं। हालांकि वो विपक्ष कहने की पंजाब में आमने सामने है, राजस्थान में भी थोड़ा ऐसे ही सियासी माहौल उलटफेर का है, बंगाल में भी कहीं ना कहीं माहौल थोड़ा गड़बड़ है, लेकिन फिर भी साथ में लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं टक्कर देंगे मिलके, तो घाटा तो होगा बीजेपी को, लग रहा है। हमको तो जैसे देखिए एक बात, जैसे आप देखिए अब 28 हैं लगे हुए हैं, अब 28 लगे हुए हैं, तो भाई कुछ तो फर्क आएगा। ऐसा नहीं कर सकते कि 100% कहीं एक तरफ हो जाए, लेकिन कुछ फर्क, हल्का फुल्का फर्क। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम गोरखपुर से। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आरिफ खान। मोहम्मद आरिफ खान। हाँ। फिर तो एक सवाल आपसे ये भी बनता है कि बार बार भाजपा पर ये आरोप लगता है कि भाजपा की जो पॉलिटिक्स है ये हिंदुवादी पॉलिटिक्स है। राहुल गांधी अब यूरोप के दौरे पे थे, कहते हैं मुसलमान अंडर अटैक है। एक मिनट, जैसे ये कह रहे हैं कि भाजपा की पॉलिटिक्स हिंदूवादी ये है, मुसलमानों पर अटैक कर रहा है। अगर हम किसी भी मुस्लिम भाई से अगर हकीकत में बात पूछें कि इस 9 साल में किस मुसलमान भाई के ऊपर कोई अत्याचार हुआ हो, कोई ऐसा कोई दिक्कत हो। और रही बात अगर ये क्या नाम है इनका, अभी जो मारे गए हैं वो अतीक अहमद हुए चाहे ये लोग हुए, भाई देखिए जो गलत कर रहा है उसके साथ सरकार गलत कर रही है, ठीक है। हम देखिए एक बात बोलिए, गलत के साथ उन्होंने गलत किया, कोई मुसलमान नहीं बोला। मैं खुद उसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि भाई जो आदमी दूसरों को मारा, अपहरण, हत्या, लूट मार ये की, तो भाई उसकी सजा उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। वो अच्छा, हम गलत करेंगे तो भाई यहाँ अगर कोई क्राइम कर दें तो ये सरकार ये नहीं देखेगी कि ये हिंदू है, मुसलमान या चोरी करेगा, इसके लिए जेल होगी, कार्रवाई होगी आपके ऊपर, ठीक है। हम लोग हैं एक कारोबारी हैं, ठीक है, काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, दिक्कत नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, हम काम कर रहे हैं। तो ये बार बार राहुल गांधी ये बात क्यों दोहराते हैं कि मुसलमान अंडर अटैक है? पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो वोट बैंक है, उनको पॉलिटिक्स करनी है भाई। विपक्ष में है तो कुछ करना ही पड़ेगा, वो बोलते रहे, कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमें सुविधा जब अच्छी मिल रही है, हमें काम अच्छा मिल रहा है, डेवलपमेंट अच्छा मिला, बिजली की सुविधा हमें अच्छी मिली, तो हमें क्या दिक्कत है ये बताइए। आज मेरा बिजनेस चलता है, ब्रिक्स का बिजनेस है, हमें पोल लगवाना था, कमर्शियल लाइट लेनी है, किसी दलाल को पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी भाई। मैं गया डायरेक्ट बिजली विभाग में, जे हिसाब से मिला भाई 10 पोल लगवाने हैं, ये मेरा है। और भाई जब हम धंधा कर रहे हैं तो चोरी क्यों करनी बिजली की भाई? कमर्शियल लैंड है, कमर्शियल बिजनेस है, कमर्शियल लाइट दीजिए आप। जो आरोप लग रहा है कि भेदभाव करती है, बुलडोजर का जो कि मॉडल वो भी भेदभाव। देखिए, बुलडोजर का जो भेदभाव है ये लोगों की गलत मानसिकता है। अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल ना सोचें। बुलडोजर चल रहा है तो चले जाइए महाराजगंज से गोरखपुर के रोड पे 20 घरों पे 100-150 घरों पे बुलडोजर चला है, किसी का जात पात देख के नहीं चला है। और आज कोई दिखाऊं मैं गोरखपुर में शंकर भगवान जी की मूर्ति रखी थी, वो मंदिर भी योगी जी ने तोड़वा दिया, तब कोई नहीं क्यों बोला? हाँ
भाई वहाँ से मंदिर भी उन्होंने शिफ्ट कर दिया, लोगों के मकान शिफ्ट किए हैं। भाई अवैध रोड है, मान लीजिए अब यहाँ तक सरकार की रोड है, आप कब्जा करके वहाँ तक बना लो। कल सरकार आए कोई प्लान लेके आए, आप ही की सुविधा के लिए तो लेके आ रही है, रोड चौड़ी कर रही है, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से लाने की बात हो गई? ये तो विपक्ष का बस ऐसे है, मुद्दा है, बना के बस लड़ना है उनको। अच्छा 9 साल पूरे हो गए भाजपा के, 9 सालों में विपक्ष कह रहा है कि महंगाई बढ़ा दी, बेरोजगारी बढ़ा दी, जमीनी स्तर पर काम क्या हुआ? एक मिनट, अब महंगाई पे आ जाइए। महंगाई नहीं, महंगाई अगर सही मायने में अगर देखी जाए, लोग कहते हैं महंगाई बढ़ा दी। ये बताइए लोग की आमदनी नहीं बढ़ी है? हाँ, आमदनी भी बढ़ गया। एक मिनट, 2000 इसमें क्या नाम है 19-20 में कोविड आया था, 20 में मेरे फादर एक्सपायर कर गए कोविड में। मैं इसी दिल्ली में था, यहीं पे नोएडा में मेरी जॉब थी, और आज तक कभी बिजनेस का बी नहीं जानते थे। लेकिन जब सर के ऊपर पड़ा, ठीक है, तब हम लोग गए घर, देखे 2019 में कोल का रेट था 13,000 रुपया टन, 13,000 रुपया टन था, तो ब्रिक्स का रेट भी 13,000 ही रुपया था। जब रेट बढ़ा ना 18,000, 20,000, 21, 22, 23 में, तो क्या ब्रिक्स का भी तो रेट बढ़ा 16-17,000। आप ये कह रहे हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी, तो आपकी आमदनी भी बढ़ी, ठीक है। तो दोनों तरफ से देखिए ना आप। अब ये थोड़ी देख रहे हैं कि अब 2000 उससे उठा के देखेंगे, कंपेयर करेंगे 14 से पहले का, और इधर ला के देखें कि महंगाई बढ़ गई, आपकी आमदनी भी तो बढ़ गई। अच्छा एक मिनट, महंगाई बढ़ गई होती, इतने भाई खड़े हैं, क्या चाचा आपको कपड़ा नहीं मिल रहा है? खाने को सब कुछ मिल ही रहा है। एक मिनट, सारी सुविधा 2014 से पहले जो लोग खा रहे थे, पी रहे थे, घूम रहे थे, आज भी 2023 में लोग वही काम कर रहे हैं। अगर महंगाई इतनी इफेक्ट करती लोग, तो लोग आज अपने घरों में बैठे होते, लोग भीख मांग रहे होते। बताइए, इतने लोग खड़े हैं, किसी की पढ़ाई रुक रही है, किसी के कपड़ा पहनना रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। आमदनी कहाँ से आ गई फिर? सबके पास आईफोन है। अब तो 5 रुपए में पंचर बनता था, आज 50 रुपए में पंचर बनता है। ये भी तो देखिए आप। तो कुल मिला जुला के देखिए, बात चाहे कोई कुछ भी करे, एक आम नागरिक की तरह अगर हम ये सोचे, मैं खुद जैसा सोच रहा हूँ कि इतनी सुविधाएं सरकार दे रही है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। सरकारें कोई भी आए, देखिए ऐसा नहीं है कि चाहे कोई, अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, देश की कुर्सी पे बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि किसी एक पक्ष के लिए, एक आदमी के लिए ऐसा काम कर देंगे वो, ठीक है। उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। अभी मैं इतनी सी उम्र में, ना मेरी शादी हुई है, ना मेरे घर में भाई बहनों की, मेरे पिताजी तो बीच रास्ते में छोड़ के चले गए। अब बताइए हम क्या करें? हम तो इस उम्र में इतनी जिम्मेदारी उठा रहे हैं। तो जो घर का गार्जियन है ना, वो समझ रहा है कि दाल रोटी चावल कपड़ा मकान कैसे चलाना है, वो तो देश चला रहे हैं। लेकिन चलिए, यहाँ पर अगर विपक्ष के पास में इतने बड़े बड़े चेहरे, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, M.K. स्टालिन, तो कहीं ना कहीं मोदी को मुश्किल तो पड़ेगा इस बार या नहीं? मोदी जी को मुश्किल पड़ना है ना पड़ना, वो तो समय वक्त। कोई पार्टी अगर एक पार्टी मिल करके ना अगर जो है तो मुकाबला करे, तब मैं जानूंगा। कांग्रेस 70 साल से जो तो काम कर रही है, घंटा आज तक कुछ कर पाई है और कुछ करेगी? अगर उसके 70 साल में कुछ दम होता तो अकेले जो है तो वो उसको भाजपा को हरा दे, तो मैं मानूं। वो केवल क्या करती है, वो मुस्लिम सपोर्टर है। जो कांग्रेस पार्टी है वो मुस्लिम सपोर्टर है, इसीलिए जो है तो राहुल गांधी ये बोलते हैं कि मुस्लिम जो है तो खतरे में है, बाकी और कुछ नहीं है। इसका जवाब हम बताते हैं। मुस्लिम सपोर्टर कांग्रेस साहब, ये सुनिए, अगर मुसलमानों का सबसे स्वीट पॉइजन अगर जहर कोई है ना, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस है, यह जान लीजिए। कैसे कांग्रेस तो बार बार ही कहती है। देखिए, अच्छा एक बात कहें कि भाई साहब, कांग्रेस ये कह रही है कि हम मुसलमानों के लिए कर देंगे, ठीक है, कर देंगे, लेकिन कब करेंगे इसका कोई वो हाँ, ये नहीं है, ठीक है। ये वोट बैंक सेट रहेगा आपका, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है इनकी सरकार में आ जाने के बाद, कि अगर कोई मुसलमान का या हरिजन का कोई केस चला गया ना, थोड़ा सा सपोर्ट करो, दबा दो इसको, यही सपोर्ट मिलेगा आपको। हाँ, ये आप सोच लें कि सरकारी स्कूल बन जाएगा, रोड बन जाएगा, अच्छी शिक्षा मिल जाएगी, तो ये नहीं होने वाला भाई। ये बताइए, हम जब आपसे कहें कि 75 साल के बाद, आज़ादी के 70-75 साल के बाद मेरे गांव के बगल में पहली बार बिजली पहुंची है, रोड बना है, और अभी हाल ही में पिछले साल की मैं बात बता रहा हूँ, कौन सा गाँव है? मेरा गोरखपुर से कुशीनगर पास में पड़ता है। हम लोग गोरखपुर में भी रहने वाले हैं, हमारा शहरी इलाका गोरखपुर मंडल पड़ता है, वहाँ से कुशीनगर नज़दीक है, 50-60 किलोमीटर दूर की बात है। भाजपा सरकार में ये काम ठीक हुआ है, है, ये काम बहुत बढ़िया हुआ है भैया, कि रोड की सुविधा अच्छी मिली है, बिजली पानी अच्छा मिला है हम लोगों को। आजकल जाइए मेरे गांव में, देखिए हर जगह वो टैंक बन रहे हैं, पानी की टंकी बन रही है, सबके घर में वो पाइपलाइन बिछाई जा रही है। ये सब प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग भाजपा के सपोर्टर नहीं थे, जन्मजात नहीं थे,
लेकिन अब हैं, अब तो दे रहे हैं भाजपा को। यूपी के बहुत सारे ऐसे देखिए- गांव थे जहां पर बिजली नहीं थी, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे गांव थे, लेकिन जब से भाजपा आई है वो हर गांव में बिजली हो गई है और हर गांव में सड़क हो गई है, घर घर सड़क हो गई है। ये दौर में बिजली नहीं थी बड़ा मान- भाई बहुत आप मानिए भैया इस बात को। 2000 हम आपको बता रहे हैं 8-9 की बात बता रहे हैं, उस समय हम 9 में हाई स्कूल में थे, ठीक है। बिजली आती थी शिफ्ट में आती थी, एक हफ्ता दिन में आएगी और एक हफ्ता रात में आएगी, टाइमिंग थी। और पहले आती थी, पहले 4 बार आएगी कि पहले चेक करेंगे कहीं लाइन तो नहीं खराब है, उतने में शॉर्ट सर्किट हो गया तो हो गया, नहीं तो फिर लाइन बढ़ाइए आप, ये हाल था। लेकिन उसके अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत अच्छी लाइट है, 18 से 20 घंटा हमारे वहाँ लाइट आती है। हमारे गांव जैसे क्षेत्र में लोग बताइए एसी लगवा रहे हैं, एसी लगवा रहे हैं। नेपाल बॉर्डर पे मेरा घर है, वहाँ से 40 किलोमीटर बस नेपाल पर। लेकिन भाजपा पे यह आरोप है कि ये कहीं ना कहीं भ्रामक जानकारी फैलाती है कि देखिए तमाम जो जनता है उन्हें एक तरीके से बेवकूफ़ बना दिया है, बार बार हिंदू मुसलमान कर दिया, लेकिन जो मेन मुद्दे उनसे भटका दी थी, कभी G20, कभी राम मंदिर, कभी देखिए मोदी जी का विदेश दौरा, कभी ये देश हमारा। दो चीज़ें लोगों के दिमाग में बहुत गलत फहमी बैठी हुई है, ठीक है। रहेगी बात राम मंदिर की, अगर प्रभु श्री राम की मंदिर वहाँ पे लोगों की आस्था है, ठीक है, मेरा मानना ये है, ठीक है, कि भाई चलिए नमाज तो आदमी खैर कहीं भी पढ़ सकता है, ठीक है, यहाँ भी पढ़ सकता है, हर जगह पढ़ सकता है। अगर वहाँ पे किसी की आस्था, मान लीजिए 80% देश की आबादी की अगर आस्था वहाँ पे जुड़ी हुई है, ठीक है, तो बन जाना चाहिए। और आज देखिए जब से वहाँ राम मंदिर बन गया है तब से कितनी सुकून है, किसी पक्ष को कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं।